राधे राधे, जय श्री कृष्ण। दोस्तों, क्या आप पुनर्जन्म पर यकीन करते हैं? क्या आप लोग भी मानते हैं कि हमने पूर्व जन्म में जो भी कर्म किए हैं उसका भुगतान करने के लिए हमको अब बहुत सारी मुसीबतों को झेलना पड़ेगा? उन्हीं कर्मों की वजह से हम लोग दिव्यांग पैदा होते हैं। उन्हीं कर्मों की वजह से हमारे शरीरों में कुछ खास डिसेबिलिटी आ जाती है। क्या आप इन बातों पर यकीन करते हैं, या फिर आप जस्ट यही सोचते हैं कि यार जो हो रहा है देखा जाएगा? तो आप जो देख रहे हैं, क्या उससे आपकी संतुष्टि हो जाएगी? दोस्तों, आपने देखा होगा कि बहुत छोटे छोटे बच्चे, यहाँ तक कि गोद में भी यदि कोई बच्चा है, उनकी आंखें, यानी कि उनकी जो देखने की जो शक्ति है वो बहुत ज्यादा कमजोर होती है। वो देखते क्या है, उनकी आंखों पे चश्मा लग गए हैं, बड़े बड़े गोल्स, मोटे मोटे लेंस। वो बड़ी मुश्किल से देख पाते हैं। कभी आपने सोचा है कि उनके ठीक ढंग से नहीं देख पाने का क्या वजह होगी? और यदि आप ऐसा नहीं समझ पाते तो ये वीडियो स्पेशली आप लोगों के लिए है। दोस्तों, हमारे पास एक लड़की आती है, उम्र मात्र 15 साल, लेकिन आंखों पर बड़े मोटे मोटे चश्मे। और सबसे बड़ी हैरानी की बात यह है कि वो जब 4 साल की थी तब जाकर उनको अनुभव हुआ कि वो आंखों से ठीक ढंग से नहीं देख पा रही हैं। उनको जब चश्मे लगे, अब चश्मे का नंबर हर साल बढ़ता ही है, घटने का तो नाम ही नहीं है। उन्होंने सब तरह के ट्रीटमेंट लिए हैं, एलोपैथिक मान लीजिए, आयुर्वेदिक लीजिए, सब तरह के इलाज लिए, उसके बावजूद उनकी आंखों पर कोई खास फर्क नहीं पड़ा है। वो बड़ी परेशान है, दुखी हैं। और वो अकेले दुखी नहीं है, उनके माता पिता खासे परेशान हैं, क्योंकि वो लड़की बिना चश्मों के कुछ भी नहीं देख पाती है। चश्मे चश्मे ही हैं जो उसको दुनिया दिखाते हैं। वो खूबसूरत सी लड़की, जब उसके आंखों पे वो मोटे मोटे चश्मे लगते हैं ना, वो लड़की ठीक ढंग से देख तो पाती है, लेकिन वो ठीक ढंग से दिखती नहीं है, अजीब लगती है। वो हमारे पास इसलिए आई कि आखिर ऐसी क्या वजह रही जो वो इतनी ज्यादा डिसेबल हुई, यानी कि ठीक ढंग से नहीं देख पा रही हैं। तो हमने उनसे कहा कि कोई बात नहीं, आप परेशान मत होइए, और हम लोग देखेंगे, जानेंगे, पहचानेंगे आखिरकार ऐसी क्या वजह रही है। और इसके जो आप देखने वाले बनेंगे, आप यहीं बैठिए हमारे पास, और जो भी होता है वो देखिए, सोचिए, समझिए। तो दोस्तों, उस लड़की जिसका नाम ऋचा था, 15 साल की बच्ची है, उसका जब पास्ट लाइफ रिग्रेशन किया जाने लगा, उनको जब सम्मोहन की निद्रा में उतारा गया, और जब उनके मुंह से ऐसे ऐसे राज निकल के आए जो कि यहाँ के नहीं है, यहाँ से लाखों किलोमीटर दूर के हैं, आप भी हैरान रह जाओगे जानोगे तो। लेकिन उससे पहले मैं रेगुलेशन शुरू करूं, आप लोगों से हाथ जोड़कर मेरी विनती है, आप यदि पहली बार इस चैनल में आए तो प्लीज हमको सब्सक्राइब करना, वीडियो अच्छी लगे तो उसको शेयर करना और लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आइए रेगुलेशन में आगे बढ़ते हैं, और बहुत ही गजब की कहानी आप लोगों के सामने। ऋचा बड़ी शांति से अपनी जो सम्मोहन की निद्रा उसमें लेट गई। करीब 20 मिनट तो लगे, उनकी बॉडी रिलैक्स हुई और बड़ी आसानी से उन्होंने बहुत कुछ देखा भी। वो क्या देख पा रही हैं, उनसे जब पूछा, ऋचा तुम कंफर्टेबल हो और ये देखो कि अब आप कहाँ पर हो और क्या दिख रहा है? उन्होंने कहा कि यहाँ पर दिख रहा है जैसे काले काले लोग हैं। उन्होंने बहुत कम कपड़े पहने हुए हैं, मतलब कि जो बस उनके कुछ शरीरों को ढक रहे हैं, और काले हैं, बाल ना के बराबर हैं। लड़कियां भी ऐसी ही हैं, महिलाएं भी ऐसी हैं, और पुरुष भी ऐसे ही हैं। और उनके मोटे मोटे होठ हैं। तो उसे ये तो रियलाइज हो गया कि ये आउट ऑफ इंडिया की बातें कर रही हैं। इन्होंने बताया कि ये एक ट्राइब है, एक जनजाति है, और जंगलों में रहते हैं। और इनकी जब आवाज और बोलने के तरीके के लिए बात करी तो हम समझ गए कि ये साउथ अफ्रीका के कोई जंगलों में है। और ये नाम बताते त्रिभुन, त्रिभुन नाम की कोई जगह है, और जो वाकई में साउथ अफ्रीका में जो एरिया है उसमें है, वहाँ पे एक ट्राइब रहती है, त्रिभुन उनको बोलते हैं। कुछ खास तरह की एक ट्राइब है। उन्होंने
अपने आप को एक जवान लड़की के रूप में पाया जिनकी उम्र करीब 18-19 साल है। तो ठीक है, इन्होंने बताया कि इनके तन पे ज़्यादा कपड़े नहीं हैं, रंग सांवला है, और इनको मालूम चला कि यहाँ पर एक लड़का है जिसको ये मन ही मन चाहती हैं। वो लड़का कोई और नहीं है, बधू नाम का लड़का है। ये शादी नहीं करना चाहती, बट उनको वो लड़का अच्छा लगता है और कई दफा ये उनसे बात भी करती हैं। अब ये सब नॉर्मल सी बातें हैं। उन्होंने ये भी बताया कि यहाँ पर अलग अलग तरह के कुछ गाया जा रहा है, कुछ बजाया जा रहा है। यहाँ तक कि उन्होंने बताया कि इस ट्राइब के पास एक खास तंत्र विद्या भी है। ये तांत्रिक क्रियाओं को भी करते हैं और इनके पास दूर दूर से जनजाति वाले लोग आते हैं और वो अपनी क्रिया को करवा कर जाते हैं। जंगलों में रहते हैं और जैसे तैसे जो भी आप जानते हो आदिवासी लोगों का खाना वगैरह जो है, वो सब कुछ आप समझ गए हो। तो हमने इनको बोला कि आप समझ पा रही हो कि वहाँ आप आराम से, तो हाँ वो आराम से रह रही हैं। फिर ऐसा क्या हुआ है जो ये आपको आंखों की समस्या हुई है, कुछ वहाँ पर भी आपको महसूस हुआ? तो उन्होंने बताया कि हाँ, उनके साथ क्या हुआ है कि वो जैसे उन्होंने तंत्र विद्या का पूरा वहाँ पर सीन बना रखा है, कुछ कर रहे हैं ये तंत्र प्रक्रियाएं, कुछ लोग उस लड़की को पकड़कर वहाँ पर लेकर गए और फिर वहाँ पर कुछ उड़ता है। उड़ता मीन्स कुछ जैसे हाथ में लेके और उसको पे फूंक मार दी जाए तो एक सफेद सा पाउडर लगभग वो उड़ता हुआ आया है और उसकी आंखों में गिरा है। उसको इतना तो मालूम है, ये वो देखी खुद, लेकिन उसको गिरते ही उसकी आंखों में बहुत जोर से जलन हो रही है, जैसे कि मिर्चें लग रही हों, और वो अपनी आंखों को मलती हैं और यकीन मानिए ऋचा बहुत बुरी तरह से चीख पड़ी क्योंकि उनको बहुत ज्यादा पेन हुआ है। अब वो बड़ी परेशान दुखी अवस्था में, वो उनसे जब पूछा गया कि आप देख पा रही हो कुछ, तो उनका नहीं, उनकी आंखों ने देखना बंद कर दिया है और वो सुन रही हैं पीछे से कुछ लोग ऐसे कह रहे हैं कि एक ट्राइब के जो मालिक है, जो वहां का मुखिया है, उसकी बेटी किसी और लड़के से पसंद करे, उससे बात करे, ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है उनके माँ बाप की मर्जी के बगैर? और इस बात की उसको सजा मिली है और उनको आंखों से अंधा कर दिया गया है। बहुत बुरी तरह से रो रही हैं, दुखी हैं और जैसे तैसे, क्योंकि कहते हैं ना कि एक तो जन्म से अंधा हो तो उसका तीसरा नेत्र खुल जाता है, ज्ञान नेत्र खुलता है, वो हर चीज का अनुभव करते हैं, लेकिन जो अभी अभी अंधा हुआ हो उसका जीना बड़ा मुश्किल हो जाता है। वो लड़की बड़ी मुश्किल से जीना सीखती है, समझती है और अपनी जिंदगी जीती है। लेकिन क्या ऐसा संभव है? बता रहा हूं मैं आपको। अब ये जो ऋचा हैं इनसे पूछा कि ठीक है वो बात हमने मान ली, अब आप बताइए क्या आपकी शादी हुई? उन्होंने कहा नहीं, उनसे किसी ने कोई शादी नहीं करी और पूरी उम्र वो ऐसे ही अपने पिता के घर पे रही हैं और वो आंखों से अंधी हैं, वो देख नहीं पा रही हैं। तो अब आप ये देखिए कि जो आपका अंतिम समय है उस समय आपकी उम्र कितनी रही होगी। तो यहाँ पर वो ऋचा बताती हैं कि उनकी उम्र लगभग 70 के बराबर है, 70 साल की वो हैं और उनको कोई सांस लेने में दिक्कत बनी है और वो फिर मर गई हैं। उनके मरने के बाद उनकी बॉडी को जलाया गया या दफनाया गया। तो ऋचा ने इस बात को कंफर्म किया कि वहां पर जो लोग हैं ना उनको जलाया नहीं जाता, उनको मिट्टी में दफन कर दिया जाता है। और यही सब उसके साथ भी हुआ, उस जनजातीय लड़की के साथ, ट्राइबल लड़की के साथ। अच्छा, अब एक बात पर गौर कीजिए कि जब आपके प्राण आपके शरीर से निकले तो आपकी जो सोल थी उसका कलर कैसा था? तो उन्होंने बिना झिझक के बताया कि उनकी जो सोल है उसका कलर वॉयलेट कलर का था। यानी कि उनकी सोल के साथ कुछ छोटे सूक्ष्म अपराध थे, प्योरिटी नहीं थी। अगर प्योरिटी होती तो उनकी सोल बिल्कुल वाइट कलर की निकलती।
अब इससे मालूम चलता है कि वाकई में इनके साथ बुरा भी हुआ। अब ये बुरा हुआ किन वजह से, उसके लिए हमको और ज़्यादा डीप रेगरेशन में जाना होगा। लेकिन हम जैसे वहाँ पर आगे की तैयारी करने में जुटे, तो ऋचा के माता पिता ने हमको मना कर दिया कि नहीं, हम ज़्यादा कुछ नहीं जानना चाहते। हम बस यही कंफर्म करना चाहते थे कि इस लड़की की आंखों में ही दिक्कत क्यों है। हमने अपनी प्रक्रिया को विश्राम दिया, हम रुक गए और फिर ऋचा को जगाया गया। वो जागी और वो अपने मम्मी पापा को देखकर, चश्मे लगाकर देखकर, और कही कि मैंने जो कुछ भी देखा वो बिल्कुल क्लियरली देखा, जबकि रेग्रेशन में उनकी आंखें बंद थी। यानी कि उनको उस आंतरिक दृष्टि से जो देखने का, जो इमेजिनेशन की जो कंडीशन थी, वो बिल्कुल फेयर थी। उसको चश्मों की जरूरत नहीं पड़ी। और उसने सारी बातें बताई। उन सब बातों को जानकर उसका परिवार बड़ा हैरान हुआ। वो कह रहे हैं कि तेरी उस जन्म की गलती के लिए तुझको सजा मिल गई, लेकिन तू उस सजा को आज भी भुगत रही है। उन्होंने हमसे एक प्रश्न किया कि क्या आप हमारी कुछ मदद कर सकते हो, क्योंकि ये एक सांप लगा हुआ है। अब कोई साबित जिंदगी जी रहा हो तो वहां पर हम उनकी मदद कर सकते हैं, उनकी रेकी करके उनकी हीलिंग कर सकते हैं। तो हमने ये बात उनसे कही कि यदि आप कहें तो हम इस बच्ची पर थोड़ी सी हीलिंग वाली जो प्रोसेस है वो उसको अपनाएं। तो उन्होंने अनुमति दी और फिर ऋचा के साथ वो जो हीलिंग वाला जो प्रोसेस वो किया गया। बहुत ही खास प्रकार का हीलिंग है। और धीरे धीरे जो उनके सोल के साथ जो उनकी यादें चिपक कर आई और जो उनके अब प्रेजेंट की लाइफ में इफेक्ट डाल रही हैं, उनको कट किया गया, ट्रिम किया गया बहुत शानदार तरीके से। ये प्रोसेस तो चली, वो करीब 2 घंटे का समय भी लगा, लेकिन सही मायने में वो जो लड़की है ऋचा, ऋचा का जो चश्मा है उसका नंबर बदल गया है। करीब में ये जो मामला हुआ ना, मुझे यूं याद आया कि मेरा जो बेटा है उसके जो आंखों का जो नंबर है वो भी ऐसे बढ़ता है। मैंने रिसेंटली उसके जो स्पेक्स हैं वो चेंज कराए हैं, क्योंकि लेंस बदलते रहते हैं। और मैंने जब उस लड़की के बारे में मैंने अचानक से याद आया, हाँ भाई ऋचा हमारे पास आई थी, तो मैं पूछता हूँ। तो उनका कॉन्टेक्ट नंबर था हमारे पास, हमारी डायरी में। हमने उनसे कॉन्टेक्ट किया, ऋचा के पिता हरीश जी से पूछा कि आपकी बेटी अभी कैसी है, कुछ आराम मिला है? तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल आराम मिला है। जहां उनकी बेटी की आंखों के नंबर जो 6 से जा चुके थे नंबर 6 में, वो अब नंबर 4 पे आ गए हैं और उनकी आंखों में लगातार सुधार आ रहा है। तो हमने उनसे कहा कि आप हीलिंग के लिए अपनी गुड़िया को लेकर आ सकते हैं और हम मदद करेंगे कि ऐसा कुछ हो जाए तो इनको रिलैक्स मिलेगा और काफ़ी बेहतर फील करेंगी। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर मैं आप लोगों को रोकने के लिए कहूँगा कि ठहरिए और अब मेरी बात को ज़रूर सुन लीजिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये बात। देखिए, ये ऋचा के साथ हुआ। ऋचा को उसके परिवार से जो सांप मिला, उस सांप को हम रेकी और हीलिंग से काट सकते हैं, उससे उनको मुक्ति मिल सकती है। वो मोटे मोटे चश्मे नहीं तो हल्के चश्मे धारण करके अपना जीवन गुजारा आराम से कर सकती है। लेकिन किसी ने कुछ अपराध ही किए हों, खुद स्वयं के अपराध हों, किसी की आंखों की रोशनी छीन ली हो, तो भाई हम उसको कैसे ठीक कर देंगे? कर्मांश को ठीक नहीं किया जा सकता। हाँ, जो एक्सीडेंटली कुछ हुआ है, या फिर आपको कोई सांप मिला है, या फिर कुछ ऐसा हो गया है कि आप बस चपेट में आ गए हैं, तो उनको हील कर सकते हैं। लेकिन जब कर्माएं गलत हो जाएंगे तो फिर उनको हील करना बहुत मुश्किल हो जाता है। जैसे कि ये पूरी प्रक्रिया आपने सुनी, समझी, आप लोगों को ये कैसा लगा? शायद आप इस चीज पर तो यकीन कर रहे होंगे कि वाकई में ऐसा होता है। तो मैं आपको बखूबी बता दूं कि ये सब कर्मों का खेल है। हमारे आपके शरीर द्वारा जो भी कर्म हो रहे हैं ना, वही सुनिश्चित करते हैं कि हमारा अगला जन्म किस योनि में होगा, कौन सा शरीर मिलेगा। क्योंकि रूह रूह तो एक होती है, सिंपली वन, बट वो आवरण, कपड़े, जिस शरीर को कुछ भी कह सकते हो आप, वो अलग अलग धारण करती है।
चींटी में भी वही है, अति सूक्ष्म। बहुत बड़े माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उनमें भी वही है। और बड़े बड़े विशालकाय डायनासोर जैसे, हाथी जैसे, उनके अंदर भी वही सूक्ष्म आत्मा है। अब आप और हम इंसान सोचते हैं कि पता नहीं क्या है ये, तो पता नहीं आत्मा परमात्मा कैसी बातें करते हैं। तो ऑब्वियसली आप यू कैन थिंक दैट, आप समझ सकते हैं। और आप इन बातों पर यकीन करें या ना करें, वो आपका मस्तिष्क, आपका दिमाग, अपनी चेतना जानती है। लेकिन मैं आपसे एक बात कहूं, अभी शायद, शायद कहूंगा, अभी वो ज्ञान वाली ठोकर नहीं खाई है। राह चलते हुए ठोकर खा ली होंगी, लेकिन ज्ञान वाली ठोकर नहीं खाई, क्योंकि बादाम खाने से हमेशा खर्चे बढ़ते हैं। कहते हैं ना बादाम खाने से बुद्धि तेज होती है, नहीं, बादाम खाने से हमेशा खर्चे बढ़ते हैं। बुद्धि तो सिर्फ ठोकर खाने से ही जागृत होती है। तो मैं तो एक ही बात कहूंगा, रेडी फॉर ठोकर्स। बस ठोकर खाने के लिए ना तैयार रहिए। आपको कोई इशू, कोई दिक्कत, कोई परेशानी कभी भी नहीं आएगी, क्योंकि आप तैयार हैं। बाकी आज के लिए सिर्फ इतना ही। अब दीजिए मुझे इजाजत, मिलता हूँ कल एक नए रेगरेशन में। तब तक के लिए आप बढ़िया रहें, बेहतर रहें। और स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर कांटेक्ट कर सकते हैं, ओनली व्हाट्सएप करें। मैं आपके सभी प्रश्नों का जवाब देने के लिए तैयार हूँ। अभी के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।